ओके, तो ये जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट हो रही है 3 से 4 दिन हो चुके हैं लगातार करते हुए, लेकिन ये मुझसे हो नहीं पा रही थी। मेन बात यह क्लाइंट को ये पसंद आ नहीं रही थी। कभी कभी होता है ना कि तुम्हारा वर्क क्लाइंट के मुताबिक ना हो तो रिजेक्ट होता रहता है बार बार में। बस उसी टाइप की वीडियो थी। इसमें मैंने मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7 से 8 आवर में ये वीडियो मैंने कंप्लीट करके दी है। अभी मतलब एक्सपोर्ट हो रही है, अभी भी श्योर नहीं होगी ये क्लाइंट के लिए अप्रूव होगी या नहीं होगी। वीडियो पता है कितने मिनट की है? गैस करो कितने मिनट की होगी वीडियो। ओके मैं दिखाता हूँ 6 मिनट 49 सेकेंड। एंड ये पूरा काम जो है ये पूरा की पूरा मोशन ग्राफिक्स है, मतलब साउंड इफ़ेक्ट जो है वो बस सिर्फ इसमें ऐड किए हैं, बाकी सब आफ्टर इफेक्ट का काम है। एंड फाइनली ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। बस इसी में दिन निकल जाता है। बाकी आजकल शॉर्ट्स जो ब्लॉग हैं वो मैं सुबह ही एडिट करके पटा देता हूँ 1-2 आवर में ही। इस टाइम नहीं हो पाते वो एडिट। ये मेरे पास फ्री टाइम रहता है। अभी 6 बजे हैं, वही मेरा रेगुलर टाइम वर्क कंप्लीट करने का। इतना ही टाइम मिल पाता है मुझे 1-2 आवर। अब मैं वॉक करूँगा। काम का ये सिस्टम है कि ये जो मैं सुबह का भी मैं टाइमलेस डालूँगा कि मैं सुबह भी इस पर ही वर्क कर रहा था इस वीडियो पे। तो आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। मार्केट में अभी ऐसा सीन चल रहा है कि अगर आप क्लाइंट को या फिर अपनी कंपनी वालों को या फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट की नहीं कहूँगा बस, लेकिन सभी जगह काम करके ही रुपए मिल रहे हैं। तो अगर ये सोच रहे हो कि कोई आलस भरी जॉब चाहिए तो वो शायद अभी अवेलेबल नहीं है। सभी में काम करना पड़ेगा, कोई फोकट का नहीं कमा रहा है। आँख अंदर जाती जा रही है मेरी, तो पता नहीं क्या क्या हाल हो रखा है। अगर तुम्हारे एरिया में AQI लेवल जो है वो बढ़िया है, ठीक ठाक है, तो यू कैन गो आउटसाइड, नो प्रॉब्लम। बट अभी जो मैंने कंडीशन दिखाई कि मेरे सामने एक हाईवे जा रहा है और उस पर दिन भर लाखों वाहन जाते हैं, लाखों तो मैं कम बोल रहा हूँ, इतने वाहन तो जाते जाते हैं। और उसका पोल्यूशन तो देखो होना ही होना है, उसमें तो कोई शक की बात है नहीं है। अगर मान लो बाहर जाते हैं और कुछ गंदा खाते हैं, कोई फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, चलो वो तो मान लो हमने वर्कआउट में बर्न कर लिया, वो वाली कैलोरीज तो बर्न कर ली। लेकिन ये जो है, ये जो पॉल्यूशन के जो कण है, ये जो पार्टिकल होते हैं PM 2.5, ये सीधे फेफड़ों में जा रहे हैं, खून में जा रहे हैं ये चीज़ें। अगर इनसे जितना बच सको उतना बचो इस टाइम पे। सो ट्राई करो, इंडोर ही वॉक कर लो। सो अभी वॉकिंग का कुछ ऐसा सीन है कि मैं ज़्यादा स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे मेरा टारगेट होता है 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने का, एंड मैंने ये गोल बहुत ही पहले से बना रखा था। सो लीन बल्किंग के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि कार्डियो जो है वो काम लायक ही हो। सो उसके लिए मैं 6 to 7,000 मैंने अपना टारगेट अभी तक लॉक कर रखा है, क्योंकि 10,000 मेरे हिसाब से थोड़ा सा फैट लॉस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। रिकवरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं 1000 कैलोरीज डेली बर्न कर ही लेता हूँ। अभी करंटली 900 कैलोरीज डन हो चुकी हैं, एंड सोते सोते आई नो 100 कैलोरीज आराम से बर्न हो जाएंगी, तो 1000 कैलोरीज हो ही जाती है मेरी। मान के चलो एवरेज तो यही है। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्टेप्स जो हैं, अपने स्टेप्स गोल जो है उसको मैंने रिड्यूस करके 6 to 7,000 कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्प करेगा मुझे 70 kg जो मेरा टारगेट गोल है उस तक पहुँचने में। बाकी इतने स्टेप्स से मैं आराम से रिकवर हो जाता हूँ। मुझे कोई भी रिकवरी में कोई भी इश्यू नहीं होता है। मैंने कहा था ना कि मुझे बल्किंग इतनी पसंद नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर कट ही दिख रहे हैं मेरे अंदर। बाकी छोड़ दें इस बात को, कटिंग बल्किंग तो चलती रहेगी। ये तो भाई बहुत वैसे टॉपिक्स हैं कि क्या बोलें। ये तो थोड़े से इस टाइप के टॉपिक्स हैं कि सभी का गोल अलग अलग होता है ना, कि जो स्किनी बंदे होते हैं उनको फ़ैट गेन करने में प्रॉब्लम आती है, फ़ैट जो होते हैं उनको थोड़ा सा पतला होने में प्रॉब्लम आती है। टाइम लगना ही लगना है, तुम कितना भी ट्राई कर लो, कितना ही वर्क कर लो, कितना ही सब कुछ कर लो, वो टाइम लगेगा तुम्हारा उसमें, मतलब तुम उसको नहीं रोक सकते उस टाइम को। सो ट्राई करो, एन्जॉय करो, जो भी हो देखा जाएगा, कोई पता नहीं कल क्या होगा। इसलिए आज के टारगेट जो हैं उनको कंप्लीट करो, मेन खुशी उसी में मिलेगी। जो भी सेटिस्फेक्शन, पीस जो भी कहते हैं ना, वो उसी में मिलेगी कि आज का मेरा काम कंप्लीट हुआ, बस ख़त्म। ये जो हरकत है ना, इन्हीं की वजह से जिम बर्बाद है। प्रोग्रेस
चल गाड़ी में बैठो भाई साहब, वैसे खड़े खड़े तो बेकार लगते हो। बढ़िया आता है यार इस टाइम भैया की फरारी। ओके सो चेस्ट का वर्कआउट सही में बढ़िया गया, काफ़ी बढ़िया गया। मेरे शोल्डर में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पेन है, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा पहली बार ही हुआ है मेरे संग की इतना लंबा पेन टिका है। फिजियो मेरे यहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो 100 किलोमीटर दूर है। एंड इतनी दूर जाना वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादातर पेन्स मेरे ऐसे ही सॉल्व हो चुके हैं। एंड मैं कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी तो कर नहीं रहा हूँ जो मुझे फिजियो की नीड होगी। ये आई नो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है मेरे अंदर, लेकिन मेरी हो जाती है इंजरीज ठीक थोड़ी बहुत, मतलब ऑटोमेटिकली। कभी कभी नीड होती है, जैसे मेरी बैक में थोड़ा सा पेन हुआ था उस टाइम, तो मुझे फिजियो के पास जाना ही पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा शायद नहीं है, इस बार ये शायद हो जाए सही। मैं सोच रहा था एक बात कि जो भी बिगनर है, जो भी जिम ज्वाइन करता है या फिर कुछ भी काम करता है, तो शुरू के 7-8 दिन मोटिवेशन में निकल जाता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी ही बात लेके चलूँ, मैं स्टार्ट तो बहुत जल्दी कर देता हूँ मोटिवेशन में आके 2 से 3 दिन, लेकिन 7-8 दिन फुल मोटिवेशन में रहते हैं। फिर उसके बाद आती है असली एग्ज़ाम, क्योंकि जब मोटिवेशन का फेज़ लो हो जाता है ना, कि जो डोपामिन चल रहा होता है वो एकदम लो हो जाता है कि यार क्या मिलेगा इसको करके। ऐसी सिचुएशन कभी कभी हो जाती है जब भी हम नया काम करते हैं, जब भी ऐसा फील हो कि अभी तो इसको करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक सिंपल सा रूल है। एयरप्लेन जो होता है उसमें फ्यूल डलता है, 25% जो फ्यूल है 100 में से वो उड़ने में ही खर्च हो जाता है। मतलब रनवे पे चलते चलते जैसे ही वो टेक ऑफ करने लगता है, भाई वो एक्स्ट्रा वन जो होता है बस वो ही लाइफ में अप्लाई करना है। शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, अब ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं आएंगी, बाद में हमको आदत हो जाती है, पर शुरुआत में जो होता है वो हमको आदत नहीं होती। सो शुरुआत के 1-2 साल आराम से एकदम कंसिस्टेंसी में निकालो, मोटिवेशन के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि वो ये एग्जांपल ले लो। शुरू का जो टाइम है ये, इसकी आदत लगानी है ब्रेन को। टफ तो बाद में भी होगा कंपटीशन। तो अगर आप ऐसे अगर मोटिवेशन में आके कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो भाई मोटिवेशन नहीं टिकने देगा उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो इतनी होप थी मुझे इस चैनल से कि बहुत ज़्यादा, मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में, मज़ा आएगा, क्योंकि सभी को यूट्यूबर बनने का चस्का है। मैं इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सही बताऊं तो 2018 से लगा पड़ा हूँ। मतलब आज से 8 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था। उस टाइम ट्रेंड था टेक्नोलॉजी का, टेक विद ऐसे ही कुछ नाम था मेरा चैनल का। सो अगर मैं उस टाइम भी कंसिस्टेंट रह लेता मोटिवेशन में ना आके, पर इतना दिमाग नहीं था मुझ में, आई नो, इसीलिए मैं उस टाइम स्टार्ट नहीं कर पाया। मैंने उसके बाद कम से कम हर ट्रेंड जो भी आता गया ना, ट्रेंड जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रेंड था उस टाइम, तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था वो चैनल, बहुत मोटिवेशन था एकदम कि भाई मैं भी ऐसा ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शुरुआत में ही इतने सपने सजा लिए थे कि पूछो मत। लेकिन ज़्यादा कितने दिन वीडियो डाली मैंने उसमें, 1 मंथ, मुश्किल से 1 मंथ। उसके बाद पूरा ही पूरा मोटिवेशन नीचे धरा रह गया, क्योंकि उस पर ना तो व्यूज़ आ रहे थे ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे पर बहुत धीरे धीरे। ये जो मेरा चैनल है इससे तो ज़्यादा ही बढ़ रहे थे उसमें सब्सक्राइबर उस टाइम। बट वही बात आती है कि
यार इतनी धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हैं, हम तो दूसरों को देख के कंपेयर करेंगे, दूसरे तो 1-1 मिलियन पहुंच गए, हम तो पहुंच ही नहीं रहे। तो ये जो जर्नी है ये भाई बहुत बेकार जर्नी है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन में भी कंपटीशन है ये वाली जर्नी। तो उस हिसाब से मैंने 10 से 12 चैनल बना लिए अब तक, लेकिन मैं किसी में भी कंसिस्टेंट नहीं रहा जितना मैं इस चैनल पे हूँ। कितना सीखने को मिल रहा है मुझे इससे, बस वो चीज़ चाहिए मुझे। तो जिस हिसाब से मैं इस पर बोल रहा हूँ ना, आज से 1 साल पहले भी जाऊँ, आज से 6 मंथ पहले भी जाऊँ, आज से अगर 3 मंथ पहले भी जाऊँ ना मैं, तो कभी इतना नहीं बोल सकता था मैं कैमरे पे। सो ये जो लर्निंग है, ये जो मेरे ब्लॉग्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं पोस्ट करूँगा इस चीज़ को, ये जो चीज़ है ये मेरे लिए आज से 3 मंथ पहले ऐसी थी कि जैसे मुझे कोई टॉर्चर कर रहा हो। अगर ये चीज़ें मैं अगर डाल देता पिछले आज से 3 मंथ पहले, तो मेरे दिमाग को ऐसे लगता था। सो इसीलिए मैंने ये वाला चैनल चुना कंसिस्टेंसी के लिए, क्योंकि देखो सच्चाई ये है कि अगर ये चैनल सक्सेस होता है, ये चैनल अगर ग्रो होता है, मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो ये जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ ना, ये कोई पैसा नहीं सिखा सकता मुझे। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ इस चैनल पे कंसिस्टेंट रहने का। आई डोंट बिलीव कि भाई इस कंपटीशन के दौर में, इतने लो डोपामिन के दौर में कोई इस चैनल को देखेगा भी, या फिर आई डोंट नो ये भी भीड़ के हिस्से में खो जाएगा। लेकिन मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ और पोस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यस, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट।